मुद्दा तो आपको याद होगा कि किस प्रकार 2017 में जब बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो टोटी चोर का मुद्दा अपने साथ लेकर आती है। किस पर ये आरोप लगाए जाते, क्यों लगाए जाते, कब लगाया जाता है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन जिस पर ये टोटी चोर के एलिगेशन लगाए गए हैं वो उस बात को अभी तक नहीं भूल पाया है और बार बार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर तंज कस रहा है कि इन्होंने जानबूझकर ये सब किया हमारी पार्टी की छवि खराब करने के लिए और हमारी छवि खराब करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आपको बता दूं कि अखिलेश यादव एक बार फिर से योगी सरकार पर, बीजेपी सरकार पर तंज कसते नजर आए हैं। मामला सिर्फ एक नहीं, काफी सारे हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा, जिसमें वो योगी सरकार पर तंज कसते नजर आता है। मुद्दे कई थे, चाहे वो चालान का मामला होगी, किस प्रकार सरकार के साथ मिलकर रेलवे मिनिस्ट्री उनकी गाड़ियों के चालान काट रही है और चालान 8 लाख तक पहुंच गया है उनका, चाहे वो मुद्दा हो कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है बीजेपी की 2027 के विधानसभा चुनाव से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। तो मुख्य मुद्दा जो उन्होंने उठाया, जिनकी वजह से उनकी भावनाओं को आहत हुई, उनकी इमेज खराब हुई, उनकी छवि खराब हुई, लोगों के मन में उस मुद्दे को भी उठाते एक बार फिर से अखिलेश यादव नजर आए। मुद्दा है टोटी चोर का। इल्जाम लगे हम टोटी ले गए, हमारे घर को गंगा जल से धुलाओगे आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता हूं। मैंने आपको कई बार कहा और फिर कहता हूं, मैं टोटी चोरी वाला मामला एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया, याद करिए आप। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि आईएएस एक अवनीश अवस्थी है। 2017 में जब बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो अखिलेश यादव अपना सरकारी आवास खाली कर देते हैं। सरकारी आवास खाली करने के बाद बीजेपी द्वारा उन पर कुछ एलिगेशन लगाए जाते हैं। एक बड़ा अहम मुद्दा उठकर सामने आता है, लोगों के बीच भी खूब चर्चा होती है कि अखिलेश यादव ने जैसे ही अपना सरकारी आवास खाली किया तो वहां से कई सारे इंस्ट्रूमेंट, कई सारी चीजें गायब हुई। इवन अखिलेश यादव की पार्टी के लोगों ने या फिर अखिलेश यादव ने खुद ही टोटी भी चुरा ली, तो उन्हें टोटी चोर के नाम से भी एलिगेशन लगाए गए कि ये टोटी चोर है। बीजेपी द्वारा लोगों के मन में भी बैठे गए कि हाँ भाई अखिलेश यादव ने टोटी चोरी की है। ये सब मुद्दे उठने लगे, खूब चर्चा बन गई और अखिलेश यादव की पार्टी की और अखिलेश यादव की छवि पूर्ण रूप से खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन इस मुद्दे को अब जब 2022 में भी चुनाव हो गए और अब एक बार फिर से अखिलेश यादव उठाते नजर आए। टोटी चोर कांड जो है, टोटी चोर मामला जो है, वो मैं कभी भूल ही नहीं सकता, ना हमारी पार्टी के लोग। उससे हमारी पार्टी की छवि खराब की गई। छवि क्या छोड़ो, हमें जो मन में आहत हुआ, लोगों के मन में हमारे लिए जो भावनाएं थी वो सब खत्म हो गई। क्या कहा अखिलेश ने, सुनिए। अवनीश अवस्थी आईएएस एक और एक अधिकारी भाग्य ओएसडी कौशिक, वो डस्टबिन जितना है, हाइट डस्टबिन जितनी है। अगर बड़ा डस्टबिन कहीं शहर में देखा होगा आपने, तो उतनी जितनी हाइट है उसकी। ये तो किसने बताया था? एक प्रतिष्ठित अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में हमें जानकारी मिली है। तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं है, ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले जान ले। आपको शांति की जरूरत नहीं है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पत्रकार साथी शांत हो गए। जैसा आप सभी ने सुना, लगातार अखिलेश यादव कई मामलों को लेकर बीजेपी और योगी सरकार पर तंज कसते नजर आते हैं और बीजेपी भी लगातार अखिलेश यादव को भू माफियाओं की सरकार बताती नजर आई। इनकी वजह से ही गुंडा राज उत्तर प्रदेश में बढ़ाता। यह एलिगेशन का जो दौर है, आरोप प्रत्यारोप का, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच से शुरू से ही देखने को मिला है उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस वक्त अखिलेश यादव ने एक नया मुद्दा और उठाया, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि उनकी छवि खराब की गई, उनकी भावनाओं को आहत किया गया और हमें टोटी चोर बताया गया। ये मामला मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने इस साजिश का जो कर्ता धर्ता है वो बीजेपी को बताया कि यानी कि उस समय के जो तत्कालीन मुख्य सचिव थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने और मेरे ओएसडी दोनों ने मिलकर ये काम किया। बीजेपी के साथ मिल गए और बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने मेरी छवि खराब करने की साजिश रची और वह कामयाब भी रहे। कहीं ना कहीं लोगों को ये बात मन में बैठ गई है कि टोटी चोरी की है तो हमारी वोट चोरी भी करते होंगे, असली में वोट चोर तो कोई और है। ये बात कहते नजर आए अखिलेश यादव।
अब आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने ये जो सभी एलिगेशन लगाए हैं बीजेपी पर, जो टोटी चोर का मामला उठकर सामने आया है, क्या यह सही है? क्या सही में बीजेपी की साजिश थी जिससे अखिलेश यादव की और उनकी पार्टी की छवि खराब हो सके? और वो 2022 के चुनाव भी इसी वजह से जीती है क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी कई बार कहते नजर आए ये तो टोटी चोरों की सरकार थी। अब आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।